मैं ज्योति पोपली सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल खुशहाल सिंह वाला विखे बतौर साइंस मिस्ट्रेस तैनात हाँ। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 8वीं जमात का 9वां पाठ जंतुओं विच प्रजनन करवाऊंगी। जिवें कि तुसीं पहला पौधों विच प्रजनन क्रिया बारे 7वीं जमात च पढ़ चुके हो। हुण असीं जंतुओं विच प्रजनन क्रिया बारे पढ़ांगे। इस तो पहला मैं तुहानूं कुछ प्रश्न पूछांगी। जदों तुसीं पौधों विच प्रजनन क्रिया बारे पढ़िया सी तां तुसीं मैनूं दसो उस विच प्रजनन अंग किहड़ा सी? पौधों विच किहड़ा इहो जिहा अंग हुंदा है जिस राही पौधों विच प्रजनन क्रिया हुंदी है? हाँ जी दसो। हाँ जी, पौधों विच प्रजनन क्रिया करन वाला भाग है फुल। हुण तुसीं मैनूं दसो पौधों विच किस तरह दीयां दो जनन क्रियावां हुंदियां हन? हाँ जी, पौधों विच किस तरह दीयां दो जनन क्रियावां हुंदियां हन? बिल्कुल ठीक, लिंगी अते अलिंगी। अलिंगी प्रजनन क्रिया तुसीं घर विच किस चीज़ विच देखते हो? तुसीं अपने रोजाना जीवन विच घर विच अलिंगी प्रजनन क्रिया पौधों विच जो हुंदी है किस चीज़ विच देख सकते हो, किस वस्तु विच देखते हो? उदाहरण दिओ मैनूं। हाँ जी, उदाहरण है आलू, प्याज, अदरक जी। जदों आलू ते पौधे उगने शुरू हो जाते हैं अपने आप उहदे विचों पौधा उगना शुरू हो जाता है, वो की है अलिंगी प्रजनन। उहदियां अखां विचों पौधा उगदा है। हुण असीं पढ़ांगे जंतुओं विच प्रजनन क्रिया। तुसीं 7वीं क्लास च बहुत सारियां क्रियावां बारे पढ़ चुके हो जो अपने शरीर नाल संबंधित हैं, जिवें कि साह क्रिया, पाचन क्रिया। ये सब क्रिया साडे शरीर लिए बहुत जरूरी है। असीं जानते हैं, असीं साह नहीं लांगे तो जीवित नहीं रह सकते। जे असीं भोजन खाने वो पचेगा नहीं तो भी साडा शरीर जिहड़ा है सही तरह काम नहीं करेगा। इसी तरह जिहड़ी प्रजनन क्रिया है वो भी बहुत बहुत जरूरी है। जंतुओं विच जो प्रजनन क्रिया होंदी है वो बहुत जरूरी है। क्यों? की महत्व है इस क्रिया का? जे प्रजनन क्रिया ना होवे तां एक पीढ़ी जिहड़ी है उत्थे ही सारी खत्म हो जाएगी, अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच सकेगी। जे मान लो अपने आसपास बिल्लियां हैं, बिल्लियां विच प्रजनन क्रिया खत्म हो जाए, एक बिल्ली दूसरे बिल्ली बच्चे नूं जन्म देना बंद कर देवे तां की होएगा? एक वेला इहो जाएगा कि सारियां बिल्लियां दी होंद ही खत्म हो जाएगी। इस तरह प्रजनन क्रिया जिहड़ी साडी होंद बनाई रखण लई सब तो जरूरी क्रिया है। प्रजनन क्रिया की है? प्रजनन क्रिया है एक जीव द्वारा उसे ही तरह के जीवां नूं जन्म देना प्रजनन क्रिया अखवाउंदा है। इस अध्याय विच असीं इसे प्रजनन क्रिया बारे पढ़ना है। किहड़े अंग हैं जिहड़े प्रजनन क्रिया करते हैं, किस तरह प्रजनन क्रिया हुंदी है, किस जीव विच किस तरह की प्रजनन क्रिया हुंदी है, ये सब कुछ असीं इस अध्याय विच पढ़ांगे। हुण तुसीं सब ने देखिया होएगा बिल्ली दे बच्चे, कुत्ते दे बच्चे आस पास असीं देखते हाँ। ये सब किवें पैदा हुंदे हैं? प्रजनन क्रिया द्वारा। बिल्ली दे बच्चे नूं की कहंदे हैं तुसीं जानदे हो। इसे तरह कुत्ते दे बच्चे नूं की कहंदे हैं ये भी तुसीं जानदे हो। इस तरह वख-वख जीवां दे बच्चों का नाम भी वख-वख हुंदा है। जिवें जंतुओं की गल असीं करनी है, सब तो पहला मनुख च जिहड़ा नवा जीव बच्चा बनता है उसनूं असीं शिशु कहंदे हैं। इसे तरह वख-वख जीवां दे जिहड़े शिशु हैं उन्हां दा नाम वख-वख हुंदा है। जिवें कि तुसीं पौधों विच पढ़ चुके हो प्रजनन क्रिया, उसदे भाग पढ़ चुके हो। फुल जिहड़ा है प्रजनन क्रिया करता है। फुल दे वख-वख भाग हुंदे हैं जिहड़े कि नर जनन अंग हुंदा है, एक मादा जनन अंग हुंदा है।
नर जनन अंग किहड़ा हुंदा है फुੱਲ विच, जिसनूं असीं की कहंदे हां पुंकेसर। मादा जनन अंग नूं की कहंदे हन इस्त्री केसर। बिल्कुल इस तरह ही जंतुओं विच भी जिहड़े अंग प्रजनन क्रिया करते हैं वो वख-वख हुंदे हन। पौधों विच ये दोवें भाग इक्को ही फुੱਲ दे अंदर हुंदे हन, पर जंतुओं विच इस तरह नहीं हुंदा। जंतुओं विच दो तरह के जंतु हुंदे हन, एक हुंदे हन नर जंतु, एक हुंदे हन मादा जंतु। नर जंतुओं विच नर प्रजनन भाग हुंदा है अते मादा जंतुओं विच मादा प्रजनन अंग हुंदे हन। नर जनन अंग नर युग्मक बनाउंदे हन, जिसनूं असीं मेल गमीट कहंदे हां। मादा जनन अंग मादा युग्मक बनाउंदे हन, जिसनूं असीं फीमेल गमीट कहंदे हन, मादा युग्मक। इन्हां दोवां युग्मकां दा जदों संयोग हुंदा है तां युग्मज बनदा है, जिसनूं जाइगोट कहंदे हन। ये सारी प्रक्रिया असीं इस अध्याय विच पढ़ांगे। सब तो पहलां मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हां कि जिवें पौधों विच दो तरह दीयां क्रियावां सी, दो तरह दे प्रजनन क्रिया सी, लिंगी अते अलिंगी, उसे तरह जंतुओं विच भी दो तरह दी क्रियावां हुंदियां हन, लिंगी अते अलिंगी। असीं इस अध्याय विच लिंगी प्रजनन क्रिया बारे पढ़ांगे। तां सब तो पहलां असीं पढ़दे हां नर प्रजनन अंग। इस विच असीं नर प्रजनन अंग दी डायग्राम करांगे अते उसदे भागां दा वर्णन करांगे। तुसीं अपने हत्थ विच पेंसिल, रबर, कॉपी सब पकड़ लो अते हुण असीं इस दी डायग्राम ड्रॉ करांगे। हाँ जी, असीं हुण नर जनन अंग दी डायग्राम करांगे। तुसीं पेंसिल, रबर फड़ लए होने हैं। सब तो पहलां असीं इस विच बनावांगे इस तरह की शेप का ओवल शेप का डायग्राम बनावांगे। ये है मूत्र मसाना। इस मूत्र मसाने का इस प्रजनन क्रिया विच कोई रोल नहीं है, पर ये इस नाल अटैच है, इस अंग नाल अटैच है, इसलिए असीं ये जरूर बनाने हाँ। ये है मूत्र मसाना। इसका की काम है, जदों साडे शरीर विच मूत्र बनता है तां इस विच इकट्ठा हुंदा है। ये है मूत्र मसाना, ब्लैडर। इस तो बाद असीं इस विच दो मूत्र वहनियां बनावांगे। ये मूत्र वहनियां इस मूत्र मसाने विच खुल रही हैं। जदों असीं मल त्याग प्रणाली की डायग्राम बनाने हाँ तो उस विच दो मूत्र वहनियां बनाते हैं जो कि मूत्र मसाने ते आके जुड़दियां हैं। जे तुहानूं याद होवे तां ये उही मूत्र वहनियां हैं, इस मूत्र मसाने नाल जुड़ रही हैं। इस तो बाद असीं इस विच इस तरह की रचना बनावांगे। बिल्कुल सेम इधरों इथों विचों असीं रब कर देंगे। ये जो मैं बनाई है ये है शुक्राणु वहनी। हुणे मैं तुहानूं दस्सिया सी नर जनन अंग विच शुक्राणु जिहड़े बनते हैं, मेल गमीट जिन्हों कहते हैं, ये है नर शुक्राणु वहनी। इस दे बिल्कुल विचकार असीं इस तरह की रचना बनावांगे।
इथे डार्क करांगे। तुसी ध्यान नाल देख सकते हो जिस तरह की रचना मैं बनाई है इस तरह बनाओ। पहला इस पासे फिर इस तरह इधर इस तरह। इस तो बाद ये असी बनाई है नर इंद्री। तुसी इस तरह कंप्लीट कर सकते हो। हुण जिहड़ी असी बनाई सी शुक्राणु वहनी, ये असी किहदे नाल जोड़नी है। इस विच एक जोड़ी हुंदी है पतालू दी, टेस्टिस जिन्हों कहा जाता है। हुण असी इस विच दोवें साइड जो पतालू हुंदे हन वो बनावांगे। पतालू की करते हैं, पतालू शुक्राणु का विसर्जन करते हैं। जो आ शुक्राणु वहनी जिहड़ी बनाई सी असी ये पतालू बना के उनदे नाल कनैक्ट करांगे। देखो इस तरह पतालू बनाने हैं। दोवें साइड असी पतालू बनाते हैं। इहदे विच आपां इस तरह बनाना है। ये शुक्राणु वहनी इस तरह पतालू जो बाहर जाएगी। बिल्कुल सेम इसी तरह इधर बनावांगे। हाँ जी, इस दे नाल ही साडी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। हुण असीं इसकी लेबलिंग करांगे। ये की बनाया है मैं, शुक्राणु वहनी। ये की है, पतालू। मूत्र मसाना, नर इंद्री। पतालू नूं टेस्टिस कहते हैं, नर इंद्री नूं पेनिस कहते हैं। इस तरह ये नर जनन अंग की डायग्राम जिहड़ी है कंप्लीट हो गई है। हुण इस विच असीं की पढ़ना है कि नर जनन अंग विच किहड़ा गैमीट विसर्जित किया जाता है, वो है शुक्राणु। नर अंग विच शुक्राणु विसर्जित किए जाते हैं। हुण असीं शुक्राणु की डायग्राम करते हाँ। शुक्राणु जिहड़ा है एक सैल है, वो इको ही सैल है, पर इसका एक सिर, एक मध्य भाग अते एक पूंछ हुंदी है। देखो ये किस तरह बनाना है। इस तरह ये है शुक्राणु का सिर। इस तो बाद असीं बनाना है मध्य भाग। मध्य भाग इस तरह बनावांगे।
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੂੰਛ। इस पूंछ का की काम है, ये पूंछ जिहड़ी है शुक्राणु नूं चलण विच सहायता करदी, उसदी मूवमेंट विच सहायता करदी है। एक पतालू विच ਲੱਖਾਂ शुक्राणु पैदा हुंदे हन ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ही शुक्राणु जिहड़े है ये अंडाणु ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦੇ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਾਣु ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡਾਣु ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ पहुंच जान। सिर वाला भाग जिहड़ा है अंडाणु दे अंदर पेनिट्रेट करता है और पूंछ वाला सिरा जिहड़ा है वो बाहर रहता है। ये पूंछ उदों हिलनी बंद हुंदी है जदों अंडाणु दे अंदर शुक्राणु पहुंच जाता है। इस तरह ये असीं कादी डायग्राम बनाई है शुक्राणु। मेल गैमीट जिसनूं असीं स्पर्म कहंदे हां। हुण इस तो बाद असीं मादा जनन अंग दी डायग्राम करांगे अते मादा जनन अंग विच जिहड़े अंडाणु विसर्जित कीते जांदे हन उस बारे पढ़ांगे। सब तो पहलां तुसीं इस तरह ड्रॉ करोगे। ये दोवें साइड्स तो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए है। इस दे बिल्कुल विचकार तुसी इस तरह लाइन लगा सकते हो। डॉटेड लाइन लगानी है जिहड़ी कि तुसी बाद चों रब कर देनी है। बिल्कुल हल्के हाथ नाल डॉटेड लाइन लगानी है। ठीक है, इस तरह लाइन लगा चुके हो तुसी। हुण इसनूं इधरों डबल कर दो। इस डॉटेड लाइन के दोनों साइड जो भी आप बनाना है बिल्कुल सिमिलर बनाना है, बिल्कुल सेम बनाना। ये नहीं होना चाहिए कि इधर जो बना रहे हो इन्नी दूरी ते होवे, इधर घट दूरी ते होवे, इस तरह नहीं होएगा। हुण अंदर नूं लैके जाओ, फिर बाहर नूं लैके आओ, फिर अंदर अते फिर बाहर। इस तरह की डायग्राम बिल्कुल सेम इधर बनानी है। जिन्नी दूरी इधरों उन्नी ही इधरों होनी चाहिए है। इस तरह ड्रॉ करो। हाँ जी, हुण इसनूं असीं डबल कर देंगे। बिल्कुल इधर इस तरह शो करके शुरू करके इस तो बाद हुण असीं इत्थे
ओवरी बनावांगे। दोनों साइड सेम, बिल्कुल सेम बनाना है। दोनों साइड से जो भी ड्रॉ कर रहे हैं उन्हां च कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बन गया जी। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਰ ਜਨਨ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲੂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਕੀ ਹਨ, ਅੰਡਾਣੂ, ਅੰਡਕੋਸ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਅੰਡਾਣੂ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀ। ਅੰਡਾਣੂ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀ, ਅੰਡਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। बिल्कुल सेम ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਡਾਣੂ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾਣੂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਪ ਵਰਗੀ ਫਨਲ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਅੰਡਾਣੂ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਡਾਰਕ ਕਰੋ। इतो सारा पेंसिल नाल डार्क कर दो, इधर भी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਅੰਡਾਣੂ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ अंडाणु निकास वहनी, ये है अंडकोश। अंडाणु नहीं है, ये है अंडकोश। और ये है बच्चेदानी यूट्रस, जिसनों कहा जाता है।
ये ओवरीज हैं, अंडकोश, ये है बच्चेदानी यूट्रस, ये है फैलोपियन ट्यूब्स, अंडाणु निकास वहनी। अंडकोश द्वारा अंडाणु विसर्जित किया जाता है। एक महीने विच एक अंडकोश ही अंडाणु विसर्जित करता है। नैक्सट महीने विच दूसरे अंडकोश द्वारा अंडाणु विसर्जित किया जाएगा। जो विसर्जित अंडाणु है वो इस अंडाणु निकास वहनी विच जाता है, इत्थे जाएगा, फिर इत्थे पहुंचेगा, इत्थे पहुंचेगा, इत्थे पहुंचेगा। ये मैं इस तरह की स्ट्रक्चर बना रही हूँ अंडाणु की, क्योंकि अंडाणु इस तरह होंदा है, एक सैल वर्गा होंदा है। इसके सेंटर विच केंद्रक होंदा है, अते इसके बाहर साइटोप्लाज्म अते होर निकड़े अंग हुंदे हन। ये सारा सैल द्रव भरिया होया है, बाहर प्लाज्मा झिल्ली है, अंदर की है, केंद्रक है। यह एक सैल है, जिस तरह शुक्राणु एक सैल है उस तरह अंडाणु भी की है एक सैल। ये मैं की बनाया है, अंडाणु, एग, फीमेल गैमीट जिसनों एग या अंडाणु कहते हैं, एक सैल है। ये बहुत सूक्ष्म हो सकता है, जिस तरह मनुखा विच सैल बहुत सूक्ष्म है, अते बहुत वड्डा भी हो सकता है, जिवें मुर्गी का अंडा। जी हाँ, मुर्गी का अंडा वो एक सैल है, अते शुतुरमुर्ग का अंडा जिहड़ा है सब तो वड्डा सैल है। इस तरह हुण ये अंडाणु जिहड़ा है अंडकोश द्वारा विसर्जित किया जाता है, अते इस फैलोपियन ट्यूब अंडाणु निकास वहनी विच इस तरह पहुंचता है, इस तरह अगे दे अगे जाता है। अते जो असी शुक्राणु बनाया सी वो शुक्राणु जिहड़ा है इस द्वार राही इस दे अंदर एंटर करता है, इत्थे एंटर करके इस जगह ते पहुंचता है, अते शुक्राणु अते अंडाणु का संयोजन हो जाता है, अते की बन जाता है, युग्मज। उस युग्मक जायगोट, वो जिहड़ा जायगोट है शुरू विच एक सैल हुंदा है, वो फिर डिवाइड करता है, विभाजित होता है, 1 तो 2 सैल बनते हैं, 2 तो 4, 4 तो 8 बनते हैं, अते विभाजित होने तो बाद वो जायगोट इस जगह ते आके इस बच्चेदानी दी एक वॉल ते कंध ते आके जिहड़ा है भ्रूण विच विकसित होना शुरू हो जाता है, अते इस तो नवे जीव दा निर्माण हुंदा है। इस तरह मादा जनन अंग जिहड़ा है वो काम करता है। हाँ जी, तुसी हुण समझ चुके होगे, ये मादा जनन अंग है जिहड़ा असीं बनाया है। इस विच इस तरह का अंडाणु जिहड़ा है विसर्जित किया जाता है। अंडाणु जिहड़ा अंडकोश राही विसर्जित किया जाता है, अते इस अंडाणु निकास वहनी विच अगे दी अगे चलदा है, जिथे कि युग्मक नर युग्मक जिहड़ा इत्थे पहुंचदा है, अते इस विच विभेदित होके युग्मज का निर्माण करता है, अते फिर वो युग्मज जिहड़ा है बच्चेदानी दे एक दीवार दे उत्ते डिवेलप होना शुरू हो जाता है, अते नवा जीव जिहड़ा विकसित होना शुरू हो जाता है। इस तरह यह प्रजनन क्रिया जिहड़ी है वो चलती। तुसीं इन्हां दोनों डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, अते अपनी बुक चों प्रजनन क्रिया का पाठ पढ़ना। धन्यवाद।